भजूंगा 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 कहीं, भजूंगा भजूंगा कहीं गोविंद राधे। 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 पिछला बिगाड़ा पिछला बिगाड़ा अगला तो बना दे। पिछला बिगाड़ा अगला तो बना दे। हम लोगों ने अनादिकाल से अब तक एक गलती की। ऐसा नहीं है कि हमको कोई संत नहीं मिला, किसी ने मार्ग नहीं बताया, ऐसा नहीं है। अरे अनंत बार मानव देह मिला है, अनंत संत मिले हैं, उन्होंने हमको बताया है ऐसा करो ऐसा न करो, लेकिन हमने एक गलती की, उधार कर दिया। हाँ बिल्कुल ठीक कहा है महात्मा जी ने, संत जी ने, गुरु जी ने। भजन करने चाहिए, हम करेंगे, अवश्य करेंगे। अब जरा ये काम हो जाए, जरा ये काम हो जाए। प्रहलाद ने कहा था कौमार आचरेत प्राज्ञो। अरे बाल्यावस्था में ही लग जाओ, क्या पता युवावस्था आवे ही न। और अगर वो बीत गई है तो युवैव धर्मशील स्यात् अनित्यम खलु जीवितम। अगर युवावस्था आ गई, बाई चांस नहीं भजन किया बाल्यावस्था में, तो अब तो कर लो। बुढ़ापे में तो फिर यहां दर्द हो रहा है, आज हार्ट अटैक हो रहा है, आज ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, ये सब होता रहेगा। और अगर करोगे भी तो बुढ़ापा होते होते इतनी आसक्ति बढ़ जाएगी। देखो जब पैदा हुए तो किसी में आसक्ति नहीं थी, खाली शरीर में थी। भूख लगी है, दर्द हो रहा है पेट में, बस मां मर गई मर जाए, बाप मर गया मर जाए, कोई फीलिंग नहीं थी आपको। जब जरा बड़े हुए और मम्मी को मम्मी समझने लगे और डैडी को डैडी, तब फिर उनके मरने पर दुख होने लगा। फिर और हुआ आगे तो ब्याह शादी, फिर बाल बच्चे, फिर नाती पोते, बुढ़ापे तक हमारा ये जो 50 आदमी का कुनबा बन गया। अब हर एक के दुख में दुखी। आज उसका एक्सीडेंट हो गया, किसका? वो जो हमारी बेटी का बेटा है। अरे बेटी का बेटा भाड़ में जाए, तेरा बेटा तो नहीं है। अरे नहीं,
ये हमारे मन में वो भी बसा है। ये तमाम लोगों को बसा बसा के और उनके दुख में हम दुखी हो रहे हैं। अपना दुख तो अलग है ही है, वो तो भोगना ही है। तो फिर क्या साधना करेंगे आप? कहां कहां से मन को हटाएंगे? एक्टिंग करेंगे बस। फिर हाँ भाई, सबके बीच में बैठ के ऐसे ऐसे ताली बजाएंगे, स्मरण करेंगे। हाँ, हमारा बेटा इंग्लैंड में है, हमारा नाती ऑस्ट्रेलिया में है, उसकी याद कर रहे हैं। अरे इंडिया में बैठे हो, भगवान का स्मरण करो। हमारा बेटा वहां रहता है, वही सर्विस करता है, बहुत याद आती है। तुम्ही ने तो डॉलर कमाने को भेजा, कह रहे हो कि बहुत याद आती है। अरे यहां तक कि हमारी लड़की है वहां अमेरिका में, उसको लड़का होने वाला है, तो हमारी बीबी भी गई है और मैं भी जा रहा हूं। अमेरिका में डॉक्टर नहीं है, तुम्हारी बीबी जाके वहां बच्चा पैदा करेगी। आजकल ये मोबाइल चले हैं, तो जिनके बच्चे विदेश में रहते हैं, दिन भर हेलो क्या कर रहे हो, और आसक्ति बढ़ाने का साधन हो गया है एक आविष्कार मोबाइल का। उसकी आवाज सुनने को मिलती है, नाती के, बेटे की, पोते की, तो अटैचमेंट बढ़ेगा ही और मरोगे। भगवत भक्ति क्या करोगे? अरे और तो और वृंदावन वास करने वाले बाबा जी बन गए और मोबाइल लिए घूम रहे हैं। विरक्त होकर भी मैंने कई त्यागियों से कहा, ये मोबाइल क्यों लिए हो, तुम्हारा सर्वनाश कर रहा है, छोड़ दो इसको। आप लोगों को सुन के आश्चर्य होगा, हमको फोन करना नहीं आता। मोबाइल कोई दे दे तो मैं फोन लगा नहीं सकता कहीं पर, आते ही नहीं मुझको। और अगर कहीं से फोन आता है तो उसको कौन सा स्विच दबा के सुनना चाहिए ये भी हमको नहीं मालूम। हमको चिल्लाना पड़ता है, नीलू कहां गई, फोन भन्ना रहा, आवाज कर रहा है। और लोगों को ऐसी बीमारी लगी है। मैं मसूरी में ऐसे खड़ा था अपने मकान के बारजे पर, एक भंगी रोड पे झाड़ू लगा रहा था, लगाते लगाते यूं करके वो निकाला। हाँ, अरे आप सब लोगों को ये बीमारी है। कितने कृपालु चिल्लाया करें, आप लोग नहीं मानेंगे, मोबाइल लिए घूमेंगे। कितनी बड़ी बर्बादी है टाइम की। एक आदमी 4 किलोमीटर जा रहा है, वो फोन हो रहा है, कहां तक पहुंचे, कहां तक आए, हम यहाँ स्टेट बैंक तक आ गए। अच्छा, फिर 2 मिनट में अब कहां तक आए। तो ये सब आसक्ति हमको बर्बाद कर रही है। अरे जब तय कर लिया, सब बेटा बेटी का ब्याह हो गया, सब हो गया, अब तो मरने का बस समय है, अब तो छोड़ दो संसार, भगवत विषय का चिंतन करो, केवल भगवत विषय। फिर देखो
कितनी जल्दी आगे बढ़ते हो। ये मन है, इसमें जो भगवान और गुरु आएगा उसी में गंदा संसार भी आएगा। तो जैसे कपड़े में साबुन लगा के एक बार धोया, फिर गंदगी में डाल दिया, फिर धोया, फिर डाल दिया, अनंत जन्म बीत गए यही करते। लगातार धो, गंदगी आने न पावे, निरंतर चिंतन, मन में हरि गुरु ही आवे। तो उधार कर करके हम लोगों ने अपना सर्वनाश किया। अब कह रहा है भाई अब तो बना लो, जो बचा है 2 दिन और जिंदा रहना। अरे 2 दिन भी बहुत होता है, लग जाओ। अंतिम समय में अगर 2 दिन के अंतिम मृत्यु के समय में मन भगवान में रहेगा तो मरने के बाद उसका सुंदर वही फल मिलेगा। सोच लो, डिसाइड कर लो, दृढ़ कर लो मन को, मन के गुलाम न बनो। अपने नाती पोते को लेके गोदी में वो बूढ़ा आदमी रिटायर दिन भर घूमता रहता है। ये किसका बच्चा है? मेरा नाती है। तुमको नाती से क्या मतलब पड़ा है? वो तो बेटे का बेटा है। हाँ हाँ, तो बेटा अपना गोदी में ले, तुझसे क्या मतलब है? तेरा बेटा तो बहुत बड़ा हो गया। वो तो ठीक है, लेकिन ऐसा है कि अच्छा लगता, ऐसा है कि वो कहीं मन भगवान में न लग जाए, इसलिए ये सब करते रहते हैं। हाँ, 84 लाख हमारा अधिकार है, वो छूटे नो। कुत्ते बिल्ली गधे बनकर घूमते रहे संसार में, वो नाती पोते कहां गए? अरे वो तो सब मरा गए होंगे, हम अलग मर गए और ये हमको भोगना पड़ रहा है। ये सब बातें विचार करके हमको उधार बंद करना है, तुरंत संभलना है और हरि गुरु के आदेश का 100% पालन करना है, बिना बुद्धि लगाए। तब लक्ष्य की प्राप्ति होगी।